तेरी बाहों से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा है, लौट आऊंगा मैं। दोस्तों, ईशा मालविया, अभिषेक और समर्थ जुरैल एक बार फिर से हमें लाफ्टर शेफ के स्टेज पे दिखाई देने वाले हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों इन तीनों की क्या हिस्ट्री रही है। तीनों का ब्रेकअप हो चुका है एक दूसरे के साथ। ईशा मालविया के 2 एक्सेस अभिषेक और समर्थ एक ही जगह पे काम कर रहे हैं इस वक्त, वो है लाफ्टर शेफ। और लाफ्टर शेफ में ही दोस्तों इनवाइट किया गया है ईशा मालविया को और ईशा सिंह को भी देखा गया है। तो दोस्तों क्योंकि लाफ्टर शेफ का फिनाले नज़दीक आ रहा है और उसी की शूटिंग के सिलसिले में ईशा मालविया को जाना पड़ा था। अब ये देखिए दोस्तों कि वैसे तो ये ईशा अभिषेक और समर्थ से नफरत करती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पैसा इन्वॉल्व है तो दोस्त को दुश्मन बनाया जा सकता है और दुश्मन को दोस्त बनाया जा सकता है, पैसा जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। वैसे आपने देखा होगा जब आमिर, सलमान, शाहरुख बहुत कम स्टेज शेयर करते हैं। एक बार शाहरुख खान ने कहा था कि भाई हम तीनों को साथ में लाने के लिए एक प्रोड्यूसर कम पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अनंत अंबानी की शादी में हमने देखा तीनों को नाचते हुए। तो पैसा जहाँ पे हो जाता है ना इन्वॉल्व, वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। तो वैसे तो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम इन तीनों को साथ में देख पाएंगे। इनके जो फैंस हैं बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे कि ईशा, समर्थ और अभिषेक एक ही जगह पे हमें दिखाई देंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका होगा फिनाले का कि जब ये तीनों लोग एक ही जगह पे दिखाई देंगे। सवाल ये है, क्या इनका कोई वहाँ पे परफॉर्मेंस होगा? क्या ये हमें बातचीत करते हुए भी दिखाई देंगे फिनाले वाले एपिसोड में? ये तो अभी देखो सिर्फ सवाल हैं हमारे मन में, जब एपिसोड आएगा तब हमें इसके जवाब मिलेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका होगा। ये बिग बॉस 17 में ये लोग साथ में थे और उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब होली इन्होंने साथ में मनाई। कई ऐसी जगह पे पार्टियों में ये लोग शामिल हुए थे। 1-2 महीने के अंदर अंदर ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। जहाँ समर्थ का ये कहना था कि भाई मैं जब बिग बॉस से बाहर निकला मैंने इसे कॉल किया, मैसेज किए, इसने रिप्लाई देना बंद कर दिया। इन्होंने साथ में रहने की भी एक्टिंग की, बिग बॉस से निकले और साथ में भी कुछ टाइम इन्होंने रहने की एक्टिंग करी, लेकिन ये दिल से साथ में नहीं थे। ईशा मालविया ने अंदर ही अंदर मन बना लिया था, क्योंकि जो शोहरत उसे मिलनी थी ईशा को वो मिल चुकी थी, जो पॉपुलैरिटी मिलनी थी वो मिल चुकी थी। तो मुझे लगता है कि ईशा को समर्थ की ज़रूरत फिर महसूस ही नहीं हुई। उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया था समर्थ जुरैल को। और ये भविष्यवाणी अंदर ही हो गई थी। अभिषेक ने और मुनावर ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 6 महीने के अंदर अंदर इन लोग का ब्रेकअप हो जाएगा। 6 महीने तो छोड़िए साहब, 2 महीने के अंदर अंदर ब्रेकअप हो गया। और उसके बाद ये दोनों ऐसे दोस्त बने क्योंकि भाई दोनों का जो दर्द था वो एक ही था। इन दोनों को दुख और दर्द देने वाली भी एक ही थी और उसका नाम है ईशा मालविया। और आज वो दिन आएगा दोस्तों, मतलब फिनाले का वो एपिसोड आएगा जब ये हमें साथ में दिखने वाले हैं। तीनों ही लोग कैसे इनके रिएक्शन होंगे, ये लोग कैसे एक दूसरे को डील करेंगे, कैसे देखेंगे, ये सब देखना दिलचस्प रहेगा। मेकर्स ने ये ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, ईशा मालविया को बुला के कुछ नया तड़का लगाने की, मारने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इन तीनों को साथ में देखने के बाद कोई तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये भी सोच रहा होगा कि इन तीनों को साथ में लेके आया जाए और इन्हें लॉन्च किया जाए, किसी फिल्म में नहीं, किसी सीरियल में। तो इन तीनों फैंस के लिए ये जिज्ञासा बढ़ चुकी है कि ये तीनों एक दूसरे को देख के क्या रिएक्शन देते हैं। हमें भी उस दिन का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।